हरे कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो हम लेते हैं इस टैरो को। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। जो पहला कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड। ठीक है। सेकंड कार्ड जो मिला है, सेकंड कार्ड मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। फिर मिला है टू ऑफ कप्स, द सन, एंड एक्स्ट्रा कार्ड जो मिला है वो है सिक्स ऑफ वंस। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है द वर्ल्ड से, उसके तुरंत बाद आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सन से बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बाकी दो मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पे प्रस्तुत हो चुके हैं। जब ये पर्सन कह रहा है कि भाई दुनिया जो है वो गोल है, ठीक है, एंड वो मेरे और आपके कहने के अनुसार नहीं, कई बार हम दुनिया के कहने के अनुसार घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, वो यहाँ पे वो प्रस्थापित कर रहा है कि भाई मेरे हिसाब से दुनिया क्या है, या फिर किस तरह से हमें दुनिया में व्यवहार करना चाहिए। देखो, ये चाहता है कि भाई मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूँ अभी बिंदास्त, बिना किसी डर के, लेकिन आप उस बात से नाराज़ मत होइएगा। ठीक है, दुनियादारी जो वो सीख गए ना, उसके बारे में वो आपसे कुछ बात करना चाहता है कि भाई उनके हिसाब से रिश्ते में अभी कौन सा मोड़ आ सकता है, या फिर कौन सा नया मोड़ आने वाला है, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, ये बात यहाँ पे आती है। हाँ, ये आपको लग सकता है कि अपने किसी वाक्य से घूम जाओ कर रहे हैं, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, कि नहीं मुझे वैसा कहना नहीं था, या फिर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैंने ये कहा ज़रूर था लेकिन मतलब वो नहीं था, है ना। ऐसा भी आपसे कह सकते हैं। देखो, इनका जो मकसद है वो ये है दिलों को आपस में जोड़ना। टू ऑफ कप्स, ये आपसे दूरियां नहीं चाहते, ये पहली बात है। यहाँ पे सन का कार्ड भी आ चुका है, तो वो चाहता है कि भाई आप दोनों के बीच का जो आपसे रिश्ता है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, एंड एट द एंड जो श्रेय है कि भाई ये रिश्ता जो है वो फाइनली टिक गया, या फिर ये रिश्ता जो है वो फाइनली अभी आगे बढ़ रहा है, इसका श्रेय इनको जाना चाहिए। देखिए, ये पर्सन आपको कनेक्ट कर रहा है दुनिया से, कि दुनियादारी को हम किस तरह से सीखते हैं। अब आप जो दुनिया देखते हो और ये जो दुनिया जी रहे हैं उसमें फ़र्क हो सकता है। जिस लोगों को आप मिलते हो, जिस लोगों से आप बातचीत करते हो, जो व्यवहार आप करते हो, आपको जो अनुभव मिलता है और इनको जो अनुभव मिलता है उसमें फ़र्क हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई दुनियादारी हर एक के लिए अलग अलग होती है। मैंने जो दुनियादारी सीखी है मुझे उससे प्रेरणा मिली है। ठीक है, देखो, ये अपनी बात आपके सामने रखना चाहता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो बिल्कुल वही बात आ रही है कि भाई जो भी इनकी दिल की चाहत है, बिना किसी झिझक के वो बात रखना चाहते हैं। बट मोर दैन दैट, इससे भी ज़्यादा जो बात यहाँ पे आती है वो ये है कि यहाँ पे इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि भाई कुछ बातें हैं जो मुझे आपके सामने प्रस्तुत करनी होंगी। ठीक है, हाँ, आप थोड़े से गुस्सा कर सकते हो कि तुम अभी ये बातें क्यों कर रहे हो, या फिर तुम्हें अभी जिम्मेदारी क्यों याद आ गई, क्या तुम्हें मेरे जिम्मेदारी के बारे में नहीं पता क्या, वगैरह चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। ये आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ना ही आपकी काबिलियत के ऊपर इनको कोई सवाल है। बल्कि देखो, ये जिस पोजीशन में है, ये कह रहे हैं भाई मेरी को जिम्मेवारी बनती है, ना तो सिर्फ आपकी तरफ बल्कि
अपने फैमिली की तरफ, दोस्तों की तरफ, या फिर जो वो जॉब कर रहे हैं। अब देखो क्या है ना कि अगर आप इनको कमिटमेंट के बारे में पूछ रहे हो, तो ये अभी रिश्ते में किस हालात में हैं। मान लो इनका जो जॉब है वो पक्का है, या फिर इनकी जल्द ही ट्रांसफ़र होने वाली है, या फिर पैसों के बारे में इनको कुछ कहना है, मे बी उन्होंने लोन लिया है, अब वो चुकाना है। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई जब तक मैं कंप्लीटली सेटल नहीं होता, तो हर व्यक्ति के जीवन में वो अलग अलग अनुभव आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो है वैसा है, उसमें मैं रेडी हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता स्टेप, मुझे वेट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपनी बात कर रहा है कि भाई मेरे हिसाब से जब तक बातें नहीं होती तब तक मैं रेडी नहीं रहूँगा। देखो ये घुमा फिरा की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन वापस से वही आ रहे हैं, और आपको लग सकता है कि ये यू टर्न ले रहे हैं। मतलब पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वादे किए थे, अब ये वादों से मुकर रहे हैं, तो मुकर नहीं रहे, लेकिन कह रहे हैं भी इनका जो बोलने का तात्पर्य है वो अलग है। ठीक है, बिना सोचे समझे ये नेक्स्ट कदम नहीं उठाने वाले, एक तरफ से वो ऐसा कह रहे हैं। तो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ध्यान करके नेक्स्ट एक्शन लेना। यूं ही सिर्फ लगा और उन्होंने नेक्स्ट एक्शन ली, ऐसा वो नहीं करने वाले। ठीक है, ये बात यहाँ पे आती है। हालांकि देखो ये आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। इनको पता है कि इन्होंने कसमें वादे किए थे आपसे, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंस ये रखते हैं, ये क्या है इम्पोर्टेंस, और आप इनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो, ये इनको पता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस कम नहीं कर रहा है। ये आपको नहीं कह रही है भाई तुम सेकंड स्टेज पे हो, या फिर थर्ड प्लेस पे आते हो, फोर्थ प्लेस पे आते हो, नहीं। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस वो कह रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। सन की ऊर्जा है यहाँ पे, सूर्य की ऊर्जा है, तो बहुत ही अच्छा है आपके रिश्ते के लिए। ये बिल्कुल जागरूक है, सजग है। इनके मन में कुछ ऐसे नेगेटिव बात नहीं है कि मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, या फिर मैंने मना कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, नहीं। लेकिन आपको कह रहे हैं कि भाई आपको इस बात को समझना होगा और परखना भी होगा कि हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं, और हर व्यक्ति की जो राय होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, फाइनली वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जीत कर दिखाना है। 6 ऑफ वांड्स यहाँ पे कि भाई मैं हर बार में क्या है ना कि जीत कर दिखाऊं, लेकिन आपको लग सकता है कि ये पर्सन जीत कर भी हार चुका है। ठीक है, आपके सामने या तो इस पर्सन ने हार स्वीकार कर ली, तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको लग ज़रूर सकता है कि ये पर्सन जो है मुझसे दूर जा रहा है, या फिर अपनी कठिनाई का वर्णन कर रहा है ऐसा है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो इनका बस कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ बातें हैं जिनके बारे में ये पर्सन को अभी और जानकारी इकट्ठी करनी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है फ्रॉम फॉर्चून कुकीज़, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है लक। ठीक है, लक क्या कहता है यहाँ पे भाई इनके लिए, अ सडन चेंज ऑफ लक इज़ लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। तो लक इनके लिए काम कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। लक है इनके लिए काम करता हुआ, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये है बातें, और लक इनके लिए काम डेफिनेटली करेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं सेकंड कार्ड की, तो हमें मिला है लव। ओके, लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल को ले जाना चाहते हैं, और एक अच्छा समय भी है कमिटमेंट के लिए। बस वो आपको कहना चाहते हैं कि भाई मेरी पहली कुछ प्रायोरिटीज़ है, पहले ही मैंने कुछ कमिटमेंट कर दी है, तो पहले मुझे उनको निभाना होगा, पहले मुझे उनको निपटाना होगा। बाद में मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ और आपको भी कमिटमेंट दे रहा हूँ, तो मुकर नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।